हमारे बीच में 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। ये तीनों वैक्सीन कहाँ-कहाँ बनी है पहले वो समझते हैं। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलके साथ में बनाई है, जो कि इंडिया में पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा जो कोवैक्सीन है वो कम्प्लीटली इंडिया में बनी है। स्पुतनिक वी वैक्सीन मॉस्को के गैमलिया इंस्टीट्यूट ने रशिया डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर बनाया है और ये हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब के निगरानी में 6 कंपनियों द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझते हैं इन तीनों वैक्सीन में कौन कौन सी एक्सेप्टेड हैं और किनका यूज़ कहाँ पर हो रहा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो WHO द्वारा अप्रूव भी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अब तक की वैक्सीन है। ज़्यादातर देशों में ये इस्तेमाल हो रही है। जो कोवैक्सीन है वो कम्प्लीटली इंडिया में बनी है, लेकिन ये भी WHO द्वारा अप्रूव्ड है और ये फ़िलहाल इंडिया में ही यूज़ हो रही है। लेकिन जो कोवैक्सीन है वो अब तक की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है किसी भी म्यूटेंट के अगेंस्ट काम करने के लिए। मतलब जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन हो रहा है, जो नए म्यूटेंट्स बन रहे हैं, उनके लिए भी कोवैक्सीन अप्रूव्ड है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसे भी 60 से ज़्यादा देशों ने अप्रूव कर दिया है। तो अब समझते हैं कि ये जो वैक्सीन हैं, जो हमारे बीच में इंट्रोड्यूस तीनों वैक्सीन है, इनमें वायरस का कौन सा फॉर्म डाला गया है। डेड डाला गया है, वीक फॉर्म डाला गया है, प्रोटीन उनके डाले गए हैं या फिर टॉक्सिन्स डाले गए हैं। आइए समझते हैं हम। जो कोवैक्सीन है वो इनइफेक्टिव प्लेटफॉर्म पे काम करता है और इसमें कम्प्लीटली डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जो डेड वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, इंजेक्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। जो एंटीबॉडी बनाती है यही रिस्पॉन्स जो होता है वो इन फ्यूचर अगर ये वायरस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है तो ये एंटीबॉडी ही उसके लिए कारगर होती है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन मेथड पे काम करती है। मतलब कि इसमें चिंपैंजी में जो एडेनो वायरस पाया जाता है उनका इस्तेमाल किया गया है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये एक ऐसी वैक्सीन है जिसमें कि हम 2 अलग अलग वायरस को इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब जो बाकी 2 हमारी कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, इन दोनों में एक ही वायरस इंट्रोड्यूस है। मतलब जो दोनों डोज लगती है वो सेम वायरस की लगती है। लेकिन जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसमें वायरस की जो दोनों डोजेस होती हैं, उन दोनों डोजेस में अलग अलग वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब समझते हैं इन जो तीनों वैक्सीनेशन है, इन वैक्सीनेशन का डोज क्या क्या है। जो कोवैक्सीन है वो 4 से 6 हफ्ते के बीच में लेना होता है। मतलब पहली डोज जब लगी है उससे 4 से 6 हफ्ते के बाद में आप दूसरी डोज ले सकते हैं। जो कोविशील्ड है उसका ड्यूरेशन है 6 से 8 वीक का और जो स्पुतनिक वी है उसका जो ड्यूरेशन है वो है 3 वीक्स का, यानी कि 21 डेज। मतलब आपने पहली डोज जब ली है उसके 21 दिन बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं। कोविशील्ड में ऐसा देखा गया है कि जो ड्यूरेशन है 6 से 8 वीक का, अगर उसे हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। अब समझते हैं इन तीनों जो वैक्सीन हैं कितनी इफ़ेक्टिव हैं हमारे लिए। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो 70% तक इफ़ेक्टिव है और ये शरीर को न सिर्फ गंभीर लक्षणों से बचाता है बल्कि रिकवरी रेट भी बढ़ाता है। मतलब जो शरीर के ठीक होने का वक्त है वो भी कम करता है कि आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे अगर आप वायरस से इन्फेक्ट हो गए तो। जो कोवैक्सीन है वो करीब 78% तक इफ़ेक्टिव है और ये सिर्फ शरीर को गंभीर लक्षणों से ही नहीं बचाता है बल्कि जो डेथ रेट होती है, मतलब मौत को भी टालने में कारगर अब तक साबित हुआ है। जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो 91.6% तक इफ़ेक्टिव है और ये अब तक की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है।